चला काय आहे तो भैया चला सर्वांना आवाज येतोय. तर मी काल तुम्हाला मार्कोनिकॉव्स रूल आणि अँटी मार्कोनिकॉव्स रूल सांगितला होता, राईट? सो आपको बस इतना ही करना है बेटे, पहचानना है बस. कहां पे कौन सा रूल लग रहा है, राइट? इतना ही पहचानना है आपको. ओके, कल मैंने बताया था कि मार्कोनिकॉव्स रूल क्या होता है. मार्कोनिकॉव्स रूल, राइट? मैंने बोला था कि मार्कोनिकॉव्स रूल का मतलब होता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन, और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल सिर्फ HBr को अप्लाई होता है, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, और उसमें नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. बस इतना ही हुआ है हमारा. तो चलो अब फटाफट बताएंगे यहाँ पे क्या अप्लाई होता है, मार्कोनिकॉव या एंटी मार्कोनिकॉव, खटाखट. हाँ डाउट शुभम, कुठले डाउट्स, कौन से डाउट्स? आज कौन सा है? आज वेंसडे है ना बेटा, थर्सडे को डाउट्स, कल डाउट्स होंगे आपके. जो डेट बताइए वही कल आपके डाउट्स होंगे, राइट? पेपर भी कल, सब कुछ डाउट के लिए पूरा, कल का लेक्चर पूरा डाउट के लिए, पेपर हो कुछ भी हो. तो चलो यम के रूल अप्लाई होगा, राइट? यहाँ पे चलो, यहाँ पे बताओ कौन सा रूल अप्लाई होगा. चार्ट गायब हो रहा है यार, बहुत परेशान कर रहा है. हाँ यहाँ पे बोलो, फटाफट बोलो बेटे, फटाफट. यस, यहाँ पे भी यम के. क्यों यम के? क्योंकि यहाँ पे ना H2O2 है लेकिन HBr नहीं है. चलिए यहाँ पे बोलो कौन सा, अरे बोलो फटाफट. एंटी एम के नहीं बेटा, शर्वरी थोड़ा ध्यान दो बेटा. यहाँ पे एंटी एम के क्यों आएगा? हाँ वाई, क्यों? लेकिन क्यों नहीं आएगा बेटे? कुछ नहीं आएगा, एंटी एम के आने की कोई जरूरत ही नहीं है. एम के ही आएगा. क्यों? HBr है लेकिन H2O2 नहीं है ना बेटा, तो इसलिए यहाँ पे यम के ही आएगा. ये बोलिए, यहाँ पे बोलिए. यस, यहाँ पे एंटी एम के आएगा क्योंकि HBr और H2O2 दोनों है. उसके बाद है यहाँ पे, बोलिए. यस, एंटी एम के. अब मैं बताता हूँ कि कौन से कार्बन पर ये जाएगा, राइट? ब्रोमीन हो या क्लोरीन हो, कहाँ पे जाएंगे? चलिए यहाँ पे एम के है मतलब कम कार्बन पे, तो ब्रोमीन यहाँ पे जाएगा. यहाँ पे कौन है? यहाँ पे एम के ही है क्योंकि HBr नहीं है, तो ये कम वाले कार्बन पे ही जाएगा. यहाँ पे भी एम के है क्योंकि H2O2 नहीं है. दोनों चाहिए, HBr H2O2, तो यहाँ पे जाएगा. उसके बाद यहाँ पे दोनों है इसलिए यहाँ पे एंटी एम के लगेगा, तो ब्रोमीन विल गो टू द कार्बन हैविंग. ओके, अब यहाँ पे ये दो कार्बन है तो दोनों सेम ही है, सेम ही है ना, तो सिंपल सी बात है, कहीं भी डाल दो ब्रोमीन को.
तो चलिए यहाँ पे आएगा ब्रोमीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी एंटीएम के, तो ब्रोमीन कम कार्बन पे नहीं, ज्यादा वाले पे जाएगा, यानी यहाँ पे जाएगा, राइट। चलिए समझ में आया हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा और ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा। हर एक सिचुएशन में आपको समझ में आया या नहीं आया? यस, राइट, ओके। तो उसके आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक तरीके से देख लो आप और लिख लो, राइट। चलिए अब इसके बाद चलते हैं आगे। क्या किया है? एडिशन। चलिए इसकी मैं थोड़ी मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ, भले ही यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को जरा मतलब है, आप लोगों का दिमाग चल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक पेज भी क्रिएट कर लगा हूँ। पेज कौन सा है भैया? ये पेज 66। चलिए ये पेज नंबर 66, कंट्रोल सी वी, इधर गया, यस। चलिए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि क्यों यम के रूल काम करता है और क्यों कौन कैसे काम करता है। चलिए फटाफट कंट्रोल, चलो अब ये 66A। ओके, लेट अस सी हाउ दिस वर्क्स, यम के रूल एंड एंटी यम के रूल। हमको दो तरीकों से देखना है इस रिएक्शन को, बेसिकली एंटी यम के और यम के कैसे काम करते हैं। राइट, तो सबसे पहली बात हम लेते हैं एक ही प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन, ये देखिए आपके पास है प्रोपेन, CH3 CH2 और ये है आपका CH2। लेकिन अब यहाँ पे डबल बॉन्ड करना है तो प्रोपीन लेना है, क्योंकि ये इसके सिवा काम नहीं करता। तो CH डबल बॉन्ड CH2। हमको एक तरफ देखना है यम के रूल और दूसरी तरफ देखना है एंटी यम के रूल, राइट। सो दिस गाय हियर वी विल रिप्रेजेंट यम के और यहाँ पे एंटी यम के, राइट। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखो ऑफ कोर्स रिएक्शन है आपकी किसके साथ? एचएक्स के साथ, राइट, एचएक्स। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि ये जो एचएक्स है, ये एक्वेस सॉल्यूशन में इस एचएक्स का क्या होता है बेटे? ये जो एचएक्स है ये पहले डिसोसिएट हो जाएगा एचएक्स, राइट। दिस एचएक्स will dissociate in H plus and X minus। लेकिन ये H प्लस पानी में अकेला नहीं रहता, वो H2O के ऊपर अटैक कर देता है। तो इस रिएक्शन को यूजुअली डायरेक्ट प्रोटॉन के फॉर्म में ना लिख के ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को अभी एसिड बेस के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मैं थोड़ा सा इसको घुमा के लिखता हूँ। देखिए आपके पास है H, भूलना नहीं है HX, और इसकी रिएक्शन हो रही है, मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं अभी। तो ये वाटर के अंदर HX जो है ना, ये वाटर है आपका H2O, या फिर मैं वाटर को ऐसे भी निकाल सकता हूं। ये क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के ऊपर, ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को ले लेती है और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? ये H3O प्लस, समझ में आया? ये H2O की जगह पर क्या हो गया? H3O प्लस चाहिए तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, मैंने बोला ना, और समझने के लिए मैंने लिखा था, इस बंदे को ऐसे भी लिख सकते हैं H2O। चलिए पहली स्टेप समझ में आई क्या आपको? दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेशन ऑफ वाटर। वाटर के साथ प्रोटॉन आया और बाद में ये X माइनस
ये जो है ना ये निकल के बाजू में चला जाए। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो फटाफट। अरे कहाँ गई स्क्रीन यार, क्या हुआ ये। हाँ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब दूसरी स्टेप में क्या होता है बेटा, दूसरी स्टेप ठीक से देखना है हमको। ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में ना ये जो ये है कौन, प्रोपेन अपना, इस प्रोपेन के ऊपर ना ये हाइड्रोनियम आयन अटैक करेगा। कैसे अटैक करता है ठीक से देखो, एच ओ एच, इसके पास दो लोन पेयर थी, एक तो इसने प्रोटॉन को मतलब हाइड्रोजन को दे दी। अब क्या होता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है राइट। अब जैसे ही वाटर ने हाइड्रोजन को लोन पेयर दे दी तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज चला आया। अब ऑक्सीजन को तो प्लस चार्ज नहीं चाहिए, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ठीक से देखो, ठीक से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आता है और फिर यहां से इसको मिलता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इसका खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन किसी को इलेक्ट्रॉन देके नहीं बैठ सकता। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर प्लस आया, तो इसको अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको यहां से लेके कार्बन ने दिए राइट। ये सिचुएशन समझ में आई। अब ठीक से देखो, ठीक से। तो क्या हो सकता है, जरा मैं इधर लिख रहा हूं क्या हो रहा है। देखिए अभी यहां पे ना, देखिए क्या हुआ, ये CH3 है पहला वाला, इसको ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद क्या है, CH है, लेकिन CH का क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन चोरी हो गए ना CH के, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, बोलो जरा एक बार। पॉजिटिव चार्ज आएगा राइट। तो CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ये वाला, और इसके पास ये हाइड्रोजन चला आया, इसलिए CH2 क्या बना, CH3 बना। और आपका देखिए यहां से ये निकल गया तो क्या बचा, H2O बचा, तो प्लस H2O। मैं प्लस H2O यहां पर नहीं लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा राइट। प्लस H2O लिखने की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, माइनस H2O। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इसके पास भी जा सकता है, इस कार्बन के पास भी राइट। अगर इस कार्बन के पास गया, ठीक से देखो हाँ, और यहां से इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो हो सकता है कि इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन चुराएगा और चुरा के यहां से इस हाइड्रोजन को दे देगा। ये भी तो केस हो सकती है कि नहीं। और उस केस में क्या होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी आती है। कैसी पॉसिबिलिटी आती है दूसरी, देखो जरा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आती है, देखो जरा ठीक से। CH3, ये वाला CH3, फिर ये CH, लेकिन अब इस CH के पास ना, ये देखो ये हाइड्रोजन आ गया, और ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इसके ऊपर अभी प्लस चार्ज आ गया। ये दो पॉसिबिलिटीज है, टू देयर आर टू पॉसिबिलिटीज टू प्रोसीड फॉर दिस रिएक्शन। मतलब ये जो वाटर है, ये वाटर के पास जो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन एक तो या इस कार्बन को मिल सकता है या फिर इस कार्बन को मिल सकता है, और दो पॉसिबिलिटीज से ये दो कैटायंस फॉर्म हो सकते हैं। बोलो जरा एक बार, ये समझ में आया क्या, दो पॉसिबिलिटीज समझ में आई क्या। अरे दो पॉसिबिलिटीज समझ में आई क्या। दो पॉसिबिलिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी आपका प्रोपेन है ना, ये कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं। ये जो भी प्रोपेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक तो
ये कार्बन इलेक्ट्रॉन चुराएगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक चुरा सकता है। और इसने इलेक्ट्रॉन चुराए तो हाइड्रोजन इसके ऊपर आ गया, सॉरी जिसने इलेक्ट्रॉन चुराए, इसने चुराए तो हाइड्रोजन इसके ऊपर आया, इसने चुराए तो हाइड्रोजन इसके ऊपर आया, राइट। जिसने इलेक्ट्रॉन चुराए है उसी के पास हाइड्रोजन चला गया है। तो अब मुझे बताओ, ये जो दो कैटायन है, ये वाला और ये वाला, इनमें से स्टेबल कौन सा है? ये वाला ऑफकोर्स प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है। सो विच इज मोर स्टेबल? क्लियर क्या करूं? ठीक है, ये वाला मोर स्टेबल है। तो रिएक्शन मुझे बताओ ज्यादा फेवरेबल किस दिशा में होगी? यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यार। तो पहले पाथवे से दूसरे पाथवे से जाना फेवरेबल करेगी या पहले पाथवे से जाना फेवरेबल करेगी? बोलो जरा, वो किस दिशा में जाना चाहेगी? कौन से पाथवे से, बोलो। दूसरे पाथवे से जाना चाहेगी। इसीलिए अब क्या होता है, सो दिस इज लेस स्टेबल। तो अब यहां से दो पार्ट इसके होंगे और, ठीक है। तो ये जो पाथवे है ना बेटा, अब लेस स्टेबल है ये। सो फेवरेबल पाथ, सो दिस इज फेवरेबल। तो अब क्या होगा इसके आगे? इसके आगे क्या होगा? ये प्लस है तो ये बेचैन हो गया। लेकिन भूलना नहीं है कि आपके पास ये फॉर्म हो गया था, ये माइनस फॉर्म हो गया था, राइट। अब ये माइनस यहां पे आता है। जरा ठीक से देखो, कोई जल्दबाजी तो नहीं चाहिए। मैंने बोला बार बार, ये एक्स माइनस आ रहा है यहां पे, ये एक्स माइनस इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आपके पास CH3, ये CH3 कैसे बना है पता है ना? ये पहले CH2 था और इसको एक हाइड्रोजन आके मिला है। अब इसको मिला कौन? X, और इसको मिला हाइड्रोजन जो कि पहले ही मिल चुका है। तो ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल हो गया ना, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास हेलोजन चला गया, राइट। और क्यों वो ज्यादा फेवरेबल प्रोडक्ट है पता है? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन उसके केस में फॉर्म होता है। अब इसके केस में क्या होगा? ये लेस स्टेबल है। अब इसके केस में ये होगा, इसको भी वही क्या करेंगे, और यहां पे X माइनस आएगा और वो इसको जाके चिपकेगा। तो CH3 CH, यहाँ पे H आया और यहाँ पे X आया। तो ये है आपका, अरे अब मेरा तो ये है माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये ज्यादा नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि ये इसका लेस स्टेबल है, लेस फेवरेबल है, ये मोर फेवरेबल है। तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। सो मार्कोनिकॉस रूल में जो ज्यादा पैमाने पर फॉर्म होता है प्रोडक्ट, उसमें जो X है वो लेस नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि लेस नंबर ऑफ कार्बन वाला सेकेंडरी कैटायन होता है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आया क्या? मतलब ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है वो। समझ में आया ये पहले वाला समझ में आया? चलो बाकी वाले अब देखते हैं। ये तो मार्कोनिकॉस रूल हो गया ना, मार्कोनिकॉस रूल हो गया। मतलब सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। जिस बंदे के पास हाइड्रोजन जा रहा है उसके उल्टे के ऊपर प्लस चार्ज फॉर्म हो रहा है, राइट। जिसके पास हाइड्रोजन जा रहा है उसके उल्टे के पास क्या हो रहा है? प्लस चार्ज आ रहा है। अब रेडिकल का मैकेनिज्म देखते हैं, मतलब एंटी मार्कोनिकॉस रूल में क्या होता है। मार्कोनिकॉस रूल में जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ वो कौन है? कार्ब कैटायन। और यहां पे जो फॉर्म हुआ वो इंटरमीडिएट होता है रेडिकल। तो यहां पे क्या होता है देखो, यहां पे हमने पेरोक्साइड यूज किया है। क्या यूज किया है? पेरोक्साइड। तो देखो वही CH3 CH2
H2 डबल बॉन्ड CH2 है, लेकिन ये तो नहीं है। चलो अब क्या करना है हमको? हाँ, लेकिन इससे पहले एक काम होता है, कांड होता है एक। क्या कांड होता है? देखो, परऑक्साइड यूज किया है ना हमने, तो ये परऑक्साइड जो होता है ना, ये परऑक्साइड बेटा, ये बहुत ही काम की चीज है। दिस परऑक्साइड H2O2, जिसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे। ये परऑक्साइड लिंकेज होती है बड़ी ही वीक। जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट के फोटोन गिरते हैं ना, तो उनकी एनर्जी से ना ये होमोलाइटिकली ब्रेक होता है, और आपके पास ना OH डॉट ऐसा एक रेडिकल फॉर्म होता है। ऐसे दो रेडिकल फॉर्म होते हैं। चलिए, why H3O has plus charge while it gains electron from ethane? इथेन नहीं है, सबसे पहले प्रोपेन है, और प्रोपेन ने इलेक्ट्रॉन कहाँ गेन किया यार? वाटर ने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया बेटा। देखो, वाटर ने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, और कहाँ इलेक्ट्रॉन? और H3O के ऊपर पहले से यहाँ पे प्लस चार्ज आया ना, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा ये, और उसके बाद ना ये बॉन्ड इधर चला गया, ये ऑक्सीजन के ऊपर, और ये प्लस चार्ज इसीलिए निकल गया। अब क्यों निकल गया? क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने चुरा है ना बेटे। मैकेनिज्म को ठीक से देखो। तो इसको मैं ना इस झमेले को अभी हटा देता हूं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो, मुझे पता था। जरा ठीक से देखो, ये पूरा झमेला हटा देता हूं मैं। रुको, अभी मैंने बोला था आपको कि ऐसे ही होता है ये। देख अब क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला। इसको भी हटा देता हूं, छोड़ो, यहाँ पे टेंशन मत लो, मैं सब बता देता हूँ यार। ये लोन पेयर को भी हटा देता हूँ, जरा बीच में आ रही है। तो क्या होता है, मैंने क्या बोला, देखो, ये वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, राइट? प्लस चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन, तो ये सहन नहीं कर पाता, तो ये बोलेगा भाई मेरे को तो चाहिए, तो ऑक्सीजन का चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन अब इसके ऊपर प्लस आया ना, तो इसने यहाँ लिए और यहाँ से यहाँ आया, ऐसा बोला मैं। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आए इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया। और दूसरी क्या केस क्या बोली थी, कि इलेक्ट्रॉन यहां जाके भी यहां पे आ सकते, ऐसा हो सकता है। तो ये दो केसेस मैंने लिखी है, एक केस ये और दूसरी केस ये। जिसके पास हाइड्रोजन जाएगा उसके उल्टे वाले पर प्लस चार्ज आएगा, जिसके पास हाइड्रोजन जाएगा उसके उल्टे वाले पर प्लस चार्ज आएगा। सही बात है ना? देखो, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो चलो अब ठीक है, ये क्लियर है? कहां से क्या लिया सब कुछ बता देता हूं, लेकिन जरा ठीक से देखो। मैकेनिज्म वाली बात है बेटा, ये समझ में आया क्या? ये पिछले वाला मैकेनिज्म, या पहले लिख लोगे उसको? हाँ जरा, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, सबसे पहले क्या करता हूं मैं, पहले मैं मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ। रुको रुको रुको, और एक बार मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, और एक बार मैकेनिज्म बता रहा हूं। मुझे पता है सब स्टेप आपको क्लियर है, बस ये वाली स्टेप आपको क्लियर नहीं होगी, इसमें जरा झमेला है। ओके, ठीक से देखो। देखो, सबसे पहले तो ये जो HX है ना, ये टूटा, और HX का हाइड्रोजन, ये तो एसिड है ना, HX मतलब एसिड है, तो एसिड प्रोटॉन देता है, तो इसने प्रोटॉन दिया वाटर को, इसलिए वाटर के ऊपर क्या आया, ये प्लस चार्ज आया, H3O प्लस बना। अब देखो, CH, आप क्या करो ना, ये H3O प्लस का आपको नहीं, उतना हजम नहीं हो रहा, छोड़ दो। आप डायरेक्टली क्या करो, ये भी छोड़ दो। क्या यार, पूरा सिंपल बना देता हूं। कैसे सिंपल बना देता हूं, देखो आप, सिंपल सी बात क्या करते हैं, आपके पास HX है, HX टूटेगा H प्लस और X माइनस में। अब ये H प्लस जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, देखो आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
अब ये प्रोटॉन क्या कर सकता है, एक तो इसके ऊपर जा सकता है, इसके ऊपर जाएगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, राइट, मतलब H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो किस तरीके से आए देखो, पहले यहां के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आए और कार्बन ने इसको दिए, तो सिंपल सी बात है, कार्बन ने लिए और दिए, लेकिन इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, और इसके ऊपर कौन आया, ये हाइड्रोजन आया, तो ये देखो इसके ऊपर ये प्लस चार्ज है, और इसके पास CH2 की जगह पर क्या हुआ, CH2 और एक हाइड्रोजन आया। ये इस तरीके से एक बात हो गई, समझ में आई कि नहीं, बोलो जरा एक बार, ये पहली बात समझ में आई क्या, पहली बात समझ में आई। हाँ, अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है बेटे, देखो, अरे देखो बेटे, दूसरा क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाने की वजह हो सकता है कि यहां जाए और यहां से ये प्रोटॉन को मिल जाए, तो यहां पर अगर गए तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और इसके ऊपर प्रोटॉन आएगा, तो वो केस मैंने इधर दिखाई है, मतलब दो केसेस हो सकते हैं, टू पॉसिबल केसेस, राइट, टू पॉसिबल केसेस, टू पॉसिबल केसेस, समझ में आया, बोलो अब तक, और उसमें से ये केस ज्यादा फेवरेबल है, यस बोलो जरा, यहां तक समझ में आया क्या, राइट, तो आगे तो मैंने बताया यक्स यहां पे आएगा, इसलिए मार्कोनिकॉस रूल ऐसे काम करता है। अब इसको कंपेयर करके ही एंटी मार्कोनिकॉस रूल बताना है मुझे, उसमें क्या होता है, जो पेरोक्साइड है, ये पेरोक्साइड इस तरीके से काम करता है, मतलब होमोलाइटिकली ब्रेक होता है, और आपके पास ये दो रेडिकल फॉर्म होते हैं, तो ये रेडिकल आएगा OH, और ये रेडिकल अब क्या करता है, जरा ठीक से देख लो, ठीक से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो क्लियर है ना। अब ये रेडिकल, इसको जरा नीचे लेता हूं मैं, हाँ, ये वाला रेडिकल जो कि हम OH कह रहे हैं, वो HX के ऊपर अटैक करेगा, मतलब HBr है हमारा, क्योंकि सिर्फ HBr के साथ ये काम होता है, तो ये होमोलाइटिकली बॉन्ड ब्रेक होता है, ये देखो ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक से देखो, और फिर क्या होता है, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा बताते हैं बेटा, कैसे बताते हैं, देखो इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, ये यहाँ पे दे दिया, और इन दोनों के बीच बॉन्ड बना, तो कैसा बॉन्ड बना, OH यानी वाटर फॉर्म हुआ, प्लस Br, लेकिन Br डॉट फॉर्म हुआ, यहाँ पे देखिए X माइनस फॉर्म हुआ था, लेकिन यहाँ पे X डॉट फॉर्म हुआ, डिफरेंस समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया, बोलो फटाफट बोलो, यस। अब ये Br रेडिकल, ये भी तो शांत नहीं है, ये भी क्या करेगा बेटा, मेरे को तो यार मतलब परेशानी हो रही है, बोलेगा, मैं ना क्या करता हूं, अब ये मैं इसके ऊपर अटैक बोल देता हूं, तो ये अटैक क्या कर सकता है ब्रोमीन, चलिए तो यहां से दिखाता हूं मैं, ब्रोमीन का अटैक दो तरीके से हो सकता है, एक तो ब्रोमीन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर इसके ऊपर अटैक करेगा, दोनों में से किसी के भी ऊपर कर सकता है। अब याद रखना है, आपके पास H है और ब्रोमीन है, यानी X है, HX, तो प्रोपेन के ऊपर पहले अटैक यहां पे H ने किया है, अब प्रोपेन के ऊपर यहां पर पहला अटैक X कर रहा है, ये भी फर्क, ये जो डिफरेंस है आपको समझ में आया, एक तो यहाँ पे एनायन फॉर्म हुआ X माइनस, यहाँ पे X का रेडिकल फॉर्म हुआ, दूसरा फर्क क्या है, यहाँ पे प्रोपेन के ऊपर पहले H ने अटैक किया, लेकिन यहाँ पे X ने अटैक किया, चलो दो डिफरेंसेस समझ में आए, तो बोलो यस, अदरवाइज बोलो नो। अरे दो डिफरेंसेस समझ में नहीं आए मंगेश, दो डिफरेंसेस क्या है, एक है
यहाँ पे एनायन फॉर्म हुआ, यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हुआ, राइट। दूसरा डिफरेंस क्या है, एच एक्स, इनमें से पहले यहाँ पर हाइड्रोजन ने अटैक किया था, लेकिन इस केस में ब्रोमीन मतलब एक्स ने अटैक कर दिया। पहले अटैक कौन करता है ये भी डिफरेंट है, राइट। अब मान लेते हैं कि ब्रोमीन को इसके ऊपर अटैक करना है, लेकिन अटैक करना है तो क्या होगा, पहले इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चुराना चाहिए, इसने इसका एक अपना चुराना चाहिए, और यहाँ पे जो अब एक चुरा के इलेक्ट्रॉन आया, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा। समझ रहा है क्या? तो कैसे बॉन्ड बनता है जरा देखिए भैया, ये देखिए जरा ठीक से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए यार। ये ब्रोमीन, जब इसके इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो इसको हम डायरेक्टली कैसे दिखाते हैं, डायरेक्टली ऐसे, राइट। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, और ब्रोमीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ गया, और उसने क्या किया देखिए, सबसे पहले ये CH3 जैसा है वैसे, और इसका एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑफकोर्स इधर आएगा, तो इसके ऊपर एक डॉट। अरे समझ में आया क्या, ये स्टेप समझ में आया कैसे किया? बोलो, फटाफट बोला करो। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, ब्रोमीन इसको जाके चिपकने की जगह पर इसको भी जाके चिपक सकता है ना, तो उस केस में सिंपली उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा, यहां पे भी टू पॉसिबिलिटीज है, जैसे यहां पे टू पॉसिबिलिटीज थी, वैसे ही यहां पे टू पॉसिबिलिटीज है। तो CH3 CH, अब रेडिकल मतलब इसके ऊपर रेडिकल होगा और ब्रोमीन इसके ऊपर होगा। तो बस बोलो मुझे दोनों में से कौन सा, ये है प्राइमरी वाला, ये है प्राइमरी रेडिकल, और ये है आपका सेकेंडरी रेडिकल। बोलो कौन सा ज्यादा स्टेबल है भाई, कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, आप ही बताओ यार। मैं कहूँ, बताओ कौन सा स्टेबल है, सेकेंडरी, राइट। तो काम खत्म हुआ ना, वही तो काम है। सो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, राइट। तो जो मोर स्टेबल है उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा मतलब मेजर प्रोडक्ट यहीं से फॉर्म होगा। तो सिंपल सी बात है। अब क्या होता है, भूलना नहीं है, ये जो है ना, ये एच जो कि इसने चुराया था, अब ये एच हमको फिर से मिल जाता है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन चुरा के, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो ये जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाता है, इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो क्या बनेगा, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आया, और ये जो है ना, ये अब OH रेडिकल आपका चला गया, तो इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ -OH डॉट। और इस केस में उल्टा होगा, बस इस केस में क्या होगा, ये जो भी आपका HOH फॉर्म हुआ, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, फिर वही इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, समझ रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, CH3 CH CH2, यहाँ पे H, और यहाँ पे ब्रोमीन, और आपका ये OH माइनस जो है, ये जो हुआ ना, ये भी निकल गया ना, तो इसको मैं OH डॉट ऐसे लिख सकता हूँ। तो आपको समझ में आया कि
यहां पे ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है, मतलब ये वाला ब्रोमीन यहां पे क्यों आया, और यहां पे ये वाला मेजर प्रोडक्ट क्यों है, ड्यू टू ये इंटरमीडिएट, यहां पे जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, यहां पे पहले देखिए, इस केस में पहले एच अटैक कर रहा है और इस केस में पहले ब्रोमीन अटैक कर रहा है, बस यही फर्क है, इसलिए ये हो रहा है काम। तो चलो मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। अब आपको क्या करना होगा बेटा, ये मैकेनिज्म ठीक से लिखना होगा, तब जाके आप समझोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, ये 66 वाला पेज लिख लो और उसके बाद ये मैकेनिज्म लिख लो, ठीक है। ये दो लिखने हैं आपको, 66 वाला पेज पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और लिख लो। बेंजीन वाले मैकेनिज्म इससे अच्छे थे, मतलब हाँ ये जरा मैंने थोड़ा एक साथ ज्यादा ले लिया इसलिए आपको लग रहा होगा। एक काम करो आप, ये दोनों मैकेनिज्म ना एक बार ठीक से लिख लो, आप ठीक से लिख लो, समझ के लिख लो, ठीक से लिख लो, ठीक से लिख लो, तो समझ में आएगा। बेंजीन वाला छोटा था, ये दो दो मैकेनिज्म थे, एक साथ मुझे कंपेयर भी करना था, इसलिए थोड़ा लेंदी है। हाँ ये कैच नहीं हुआ होगा, आप लिखो तो सही, लिखने के बाद आएगा, मेरी बात बस माना करो आप, एक बार लिखो, आप ठीक से लिखो, शांति से लिखो, उसके बाद और एक बार मैं आपको बताऊंगा, और एक बार बताऊंगा, टेंशन नहीं है, कैच हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं, जरा लेंदी था, लेंदी था इसलिए हुआ, ये लेंदी था इसलिए हुआ, नो टेंशन, मैं बताऊंगा और एक बार बताऊंगा, पहले आप ठीक से लिख लो, सब कुछ लिख लो। पहले वाला ये पेज इसका स्क्रीनशॉट हो गया, अब इसका ले लो, आराम से लिख लो, लेकिन समझकर लिख लो, बहुत आराम से, जल्दबाजी नहीं चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं चाहिए, हाँ।